हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10 का सोशल साइंस का मुद्रा और वित्तीय प्रणाली के क्वेश्चन आंसर लगाते हैं गाइस, अभ्यास प्रश्न लगाते हैं। और गाइस हम इसमें डायोग्राम और चित्रों का फुल प्रयोग करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, कोई आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। गाइस इस प्रकार के हमने बहुत सारे चित्र लगाए हुए हैं हर क्वेश्चन के लिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमें समझ कर चलना है, ना कि रट के। गाइस यदि आप हमारा ये वीडियो फुल देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम क्या गाइस, आप तो लाइफ टाइम भी नहीं भूलेंगे। हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे आपको। और गाइस यदि कहीं पे भी आपको क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइस ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, इनको हम लगाते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य समस्या क्या थी। जो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है गाइस, वस्तु विनिमय प्रणाली की वस्तु के बदले वस्तु देना। जैसे यहाँ पे कौन लेकर आया है गाइस, देखिए यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये कोई फ्रूट्स वाला है, ठीक है ना। और फ्रूट्स वाला और एक यहाँ पे गाइस ये मुर्गी पालन वाला है, पालन करता है गाइस। तो वो क्या कर, उसको क्या चाहिए है, इस मुर्गी पालन करता को फ्रूट्स चाहिए, तो वो अपनी मुर्गी लेके आया है कि हमें फ्रूट्स दे दो और हमारी मुर्गी ले लो। तो ये होती है गाइस वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब वस्तु के बदले वस्तु देना। इसमें प्रॉब्लम क्या थी गाइस, क्वेश्चन ए पूछा गया है, इसमें समस्या क्या थी। तो इसकी मुख्य समस्या ये थी गाइस कि यह प्रमाणीकृत का अभाव था। इसमें गाइस कोई प्रमाणीकरण नहीं था। जैसे कि हमारी मुद्रा है गाइस, जो हमारी अभी चल रही है करेंसी, उसको किसी भी देश की सरकार द्वारा क्या है, वो प्राधिकृत है, मान्य है, उसे सब लोग मानेंगे। हम देखते हैं मुद्रा के बदले हमें सब कुछ मिल जाता है। लेकिन गाइस यदि ये मुर्गी वाला लेके मुर्गी तो जाता है और सामने वाला ये जो फ्रूट्स वाला है ये बोल दे कि भैया मैं तो आपकी मैं तो शाकाहारी भोजन करता हूँ, मांसाहारी तो करता ही नहीं हूँ, मैं क्या करूँगा आपकी मुर्गी का, और मैं आपको फ्रूट्स अपने नहीं दूंगा, आप अपनी मुर्गी ले जाइए। तो गाइस इसमें प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। तो प्रमाणीकृत का अभाव था और संचय की कठिनाई। अब गाइस इस वाले इंसान को कहाँ ले जाना पड़ेगा अपनी मुर्गी, उस इंसान को ले जाना पड़ेगा, उस पास ले जाना पड़ेगा जिसके पास गाइस फ्रूट्स भी हों और फ्रूट्स के साथ साथ वो मांसाहारी, उसको गाइस दोनों तरफ से क्या हो, इसमें आवश्यकता का दोहरा संयोग हो, जिसमें मतलब जिसको हम चीज़ दे रहे हैं उसको हमारी चीज़ चाहिए हो और साथ में मतलब लेने वाले की सहमति हो और देने वाले की सहमति हो, ठीक है ना। और गाइस दूसरा हमने क्या देखा, इसमें संचय का अभाव। जैसे कि गाइस अनाज होता है, यदि हमारे पास अनाज है और यदि हम जाएं गाइस किसी के पास, तो हो सकता है सामने वाला स्टोर ही ना कर पाए हमारा अनाज। जैसे हमें कार खरीदनी है गाइस, या फिर मोटरसाइकिल खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, तो हम जाते हैं अपना अनाज लेकर। तो गाइस हो सकता है वो बाइक वाला बोले कि भैया मैं इसको रखूँगा कहाँ से, है ना। तो गाइस हम इसीलिए गाइस, और संचय का अभाव, लोग कर भी नहीं पाते हैं, संचय की कठिनाई होती है। कोई भी वस्तु को हम संचय नहीं कर सकते क्योंकि उस वस्तु से हमें क्या नहीं मिलता, सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। संचय करना मतलब इकट्ठा करना, क्योंकि वो प्रमाणीकृत नहीं है। जब प्रमाणीकृत नहीं है गाइस तो हम इसमें क्या होगा, संचय का अभाव होगा। कोई भी वस्तु हम संचय भी कर लेते हैं तो क्या होगा, वो उससे हमें सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन अब जो चल रही है गाइस, मुद्रा चल रही है, तो उसमें संचय का अभाव नहीं है और उससे गाइस सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, क्योंकि हम उसको आसानी से इकट्ठा भी कर सकते हैं। यदि जितनी ज़्यादा मुद्रा हो जाती है अपन रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्या, नहीं। और साथ में वो क्या है, प्रमाणीकृत है, उससे हम सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, इसलिए संचय में कठिनाई नहीं जाएगी। आई होप आप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस इस डायग्राम में यही लिखा हुआ है कि सामने वाला कहाँ जाता है, मुर्गी वाला ये फ्रूट्स लेने जाता है फ्रूट्स वाले के पास, और सामने वाला क्या कह देता है फ्रूट्स वाला कि मुझे आपकी मुर्गी नहीं चाहिए है और ना ही मैं क्या आपको फ्रूट्स दूंगा। तो गाइस इस वाले इंसान ने किसको ढूंढना शुरू कर दिया कि जो गाइस फ्रूट्स भी हो उसके पास और वो खाता भी हो, मुर्गी भी मेरी ले ले तो ही मेरा काम चलेगा। तो ये संचय नहीं कर सकता, मुर्गी नहीं पाल सकता, क्योंकि उसे पता है कि इससे हमें सब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पैसे से मिल जाएगा, है ना।
और सामने वाला ये गाइस, और यदि पैसा होता है जिसके पास गाइस, तो हम देखते हैं उससे हमें ये आगे मुर्गी को किसी को भी बेच देगा, जो मुर्गी खाएगा वो ले लेगा आसानी से, हमको पैसा दे देगा, और पैसा दे देगा तो ये मुर्गी वाला किसी के पास भी, जिसके पास फ्रूट्स हैं, वो मुर्गी खाता हो या ना खाता हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो फ्रूट्स वाले पास जाएगा, पैसा देगा और आसानी से खरीद लेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, चिट फंड भारत के किस हिस्से में सर्वाधिक प्रचलित है। तो गाइस ये हमारे भारत के चिट फंड भारत के दक्षिण हिस्से में सर्वाधिक प्रचलित है। वहाँ पे चिट फंड का व्यापार ज़्यादा चलता था। चिट फंड क्या होती है गाइस, मतलब कमीशन का लोभ दे करके बहुत से लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं हम आपको इतने ब्याज देंगे, यदि इतने साल हो जाते हैं आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कीजिए हमारे यहाँ पे, हमारे बैंक में, और उससे हम इकट्ठा करके गाइस आपको बहुत सारा आपको प्रॉफिट होगा, आपके पैसे दोगुने हो जाएंगे। इस प्रकार का बैंक होना, ठीक है ना। ये तो ज़्यादातर प्रचलित कहाँ पे है गाइस, ये हम देख रहे हैं भारत के दक्षिणी वाले हिस्से में, ठीक है ना, दक्षिण पूर्व के हिस्से में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चिट फंड से संबंधित और भी यदि डिटेल चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम पूर्ण बताने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भूमि विकास बैंक किसान को किस अवधि को ऋण देता है, किस अवधि तक के लिए ऋण देता है जो भूमि विकास बैंक है। तो भूमि विकास बैंक किसान को 15 से 20 वर्ष की अवधि तक के लिए ऋण देता है। कि भूमि विकास बैंक मतलब भूमि के लिए यदि आप ऋण ले रहे हैं गाइस भूमि विकास बैंक से, तो आपको 15-20 साल तक के बाद गाइस आपको भरना ही होगा वो ऋण, ठीक है ना, आपको जमा करना होगा 15-20 साल। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का संक्षिप्त नाम क्या है। किसका नाम गाइस पूछ रहा है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक का नाम। तो गाइस इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक का नाम है, संक्षिप्त नाम में हम क्या कहते हैं गाइस, इसको नाबार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, नाबार्ड। देखिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक का संक्षिप्त नाम क्या है, नाबार्ड है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देश में नोट छापने का कार्य किस बैंक द्वारा होता है गाइस, नोट छापने का कार्य किसके बैंक द्वारा होता है, रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। देश में नोट छापने का कार्य रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। देखिए ये है रिजर्व बैंक। इसे गाइस ये रिजर्व बैंक का डायग्राम बनाया हुआ हमने, जिससे कि आपको बड़े लंबे समय तक याद होगी गाइस। जैसे कि करेंसी छापना गाइस, करेंसी को बंद करना, या गाइस जैसे विदेश से लेन देन करना, ये मेन काम किसका होता है, भारतीय रिजर्व बैंक का। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। यही गाइस सभी बैंकों का देख रेख भी करता है। कि किसे यदि क्वेश्चन आ जाता है कि बैंकों की देख रेख कौन करता है, कि सभी बैंक हमारे देश के एक निश्चित दर पर ऋण दे रहे हैं लोगों को कि नहीं दे रहे हैं, या कोई वहाँ पे घोटाला तो नहीं हो रहा है। तो गाइस वो चेक करता का काम किसका होता है, ये होता है गाइस हमारे रिजर्व बैंक का, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है गाइस, देश का पहला मोबाइल बैंक कहाँ पे, देश का पहला मोबाइल बैंक किस प्रदेश में स्थापित किया गया, हमको ये लिखना है। तो गाइस सोचिए, देश का, मध्य प्रदेश बस का नहीं है, तो देश का पहला मोबाइल बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया गाइस, तो वो किया गया खरगोन जिले में। कहाँ पे गाइस, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में। तो आप लिख सकते हैं देश का पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थापित किया गया। गाइस आप मैप में देख सकते हैं खरगोन जिला कहाँ पड़ता है। गाइस ये मैप जो बनाया है हमने, ये कौन सा मैप है, मध्य प्रदेश का मैप है ये हमारे। देखिए यहाँ पे पड़ता है हमारा खरगोन जिला, ये है गाइस खरगोन। देखिए गाइस ये वाला खरगोन है, यहाँ पे पड़ता है गाइस खरगोन, ठीक है ना, महाराष्ट्र के उत्तर साइड, ठीक है। नीचे हम देखते हैं महाराष्ट्र लगा हुआ है हमारे एमपी से दक्षिण में। तो गाइस ये है खरगोन जिला, यहाँ पे है मोबाइल बैंक स्थापित किया गया है हमारे देश का पहला, वही बताया गया है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं, लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए लघु उत्तरी का, प्राचीन काल में किन किन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था, उनके बारे में अपन देखते हैं। पहले गाइस वस्तु विनिमय प्रणाली थी और मुद्रा के साथ साथ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी। तो गाइस वो थी, देखिए यहाँ पे प्रारंभ में गाय, बकरी, सीप, मछली, कीटों और जानवरों की खाल, हाथी दांत आदि को मुद्रा की इकाई के रूप में अपनाया गया था। कौन कौन गाइस, जैसे कि गाय है, गाय क्या, यदि कोई गाय से अपन, इनका गाइस निजी उपयोग होता था, आप ये बात ध्यान रखना। लेकिन जो अभी हमारी मुद्रा चल रही है इनका निजी कोई उपयोग नहीं है। हम देखते हैं यदि सरकार द्वारा मुद्रा बंद कर दी जाती है, हमारे नोट बंद कर दिए जाते हैं, तो गैस वो कागज़ के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे गाय है, बकरी है, तो इनका निजी उपयोग था। यदि सरकार का इससे प्राधिकृत भी नहीं करती है तो गैस जिसके पास भी हैं तो उससे कहीं ना कहीं उसको गाय बकरी से तो दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सीप मछली से मांस भी मिल जाता है। हाथी दांत भी बड़े काम के आते हैं गैस, तो इनका निजी उपयोग था। तो मुद्रा के रूप में ये उपयोग किए जाते थे। और देखते हैं गैस यहाँ पे देखिए, किंतु इस व्यवसाय से भी अनेक कठिनाइयाँ सामने आई। इस प्रकार में भी गैस क्या कठिनाइयाँ थी, इसीलिए तो मुद्रा आई। जैसे प्रमाणीकरण का अभाव था। एक तो इनको संचय करके हम नहीं रख सकते, कठिनाई थी गैस। जैसे हम गाय को संचय करके नहीं रख सकते ना, गाय तो खत्म ही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हो सकता है कोई रोग हो गया तो पता चला पूरी उसकी रकम ही डूब गई। और पैसे तो अपन देखते हैं कोई ख़त्म तो हो नहीं सकते है ना उनकी मृत्यु हो जाए, ऐसा तो नहीं है। इससे धातुओं का उपयोग करने की प्रेरणा मिली। किससे गाइस, एक तो इसमें प्रमाणीकृत का अभाव था और संचय की प्रवृत्ति का अभाव था। ये कठिनाई थी, इसमें अपन इकट्ठा नहीं कर सकते थे। और दूसरा इससे कि क्या मिला कि हमें क्या करना चाहिए, धातुओं की मुद्रा बनानी चाहिए। धातुओं के सिक्कों के रूप में उपयोग होने लगा और जिससे समस्याएं हल हो गई। तो गैस ये सारी समस्याएं किससे हल हो गई, जैसे ही गैस मुद्रा बनाई गई तो एक तो हम उनको आसानी से संचय भी कर सकते हैं और गैस इसको भारत सरकार के द्वारा या किसी भी देश की सरकार के द्वारा प्राधिकृत किया जाता है। जैसे कि गैस हम देखते हैं यदि वस्तुओं का प्रयोग करते हैं गैस तो हो सकता है सामने वाले को ना हो पसंद। जैसे कि हमने उसमें बताया था कि यदि ये फ्रूट्स वाला है गैस, ये कौन है, मुर्गी पालन है। मुर्गी पालन भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो गैस ये मुर्गी लेकर कहाँ जाता है, फ्रूट्स वाले के पास जाता है कि हमें क्या चाहिए गैस, फ्रूट चाहिए है, फल चाहिए है, आप हमें फल दे दीजिए, हमारी मुर्गी ले लीजिए। लेकिन ये सामने वाला बोलता है भाई कि मेरे को ना ही फ्रूट्स आपके चाहिए है, ना ही आपकी मुर्गी चाहिए है और ना ही मैं आपको फ्रूट से दे सकता हूँ। तो गैस इसमें क्यों मना कर दिया इसने, क्योंकि प्राधिकृत नहीं था ये मुर्गी गैस, और इसलिए फिर इसको कहाँ दूसरे फ्रूट्स वाले को देखना होगा गैस जो कि मुर्गी खाता हो, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम को, एक तो प्रमाणीकृत नहीं था तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मुद्रा में। जैसे ही हम अब मुद्रा के बदले गैस हम एक इंसान किसी को भी गैस जिसको भी इसकी मुर्गी चाहिए है वो खरीद सकता है और उसको पैसा दे सकता है। और जैसे ही पैसा देगा गैस तो वो पैसा के माध्यम से वो ये नहीं देखेगा कि सामने वाला हमारी मुर्गी खाएगा कि नहीं खाएगा, वो आसानी से जाएगा और वहाँ से फ्रूट्स ले आएगा पैसों के बदले। और गैस ये इसको भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी फ्रूट्स वाले को कि हमें ये आपकी मुर्गी नहीं खाना है तो आपको नहीं चाहिए है, ये पैसों के माध्यम से कोई और चीज़ भी खरीद सकता है ना। तो ये होती है। सो गाइस अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए आंसर को, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है, अपने वर्डों में लिखिए, आपको बहुत इजी लगेगा। हमने समझाने की फुल कोशिश की है। यदि आप समझ लेते हैं गाइस तो अपने मन से आंसर आराम से लिख ले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, साहूकार व्यवस्था के दोषों को बताइए। जो साहूकारी व्यवस्था चल रही थी इसके माध्यम से कर्ज लिया जाता था, इनके क्या क्या दोष थे। देखिए साहूकारों या महाजन वह व्यक्ति हैं जो अपने ग्राहकों को समय समय पर क्या देते हैं गाइस, ऋण देते हैं, मतलब कि कर्ज उपलब्ध कराते हैं। और साहूकार व्यवस्था के निम्न दोष थे, हम उनके बारे में देखते हैं। कौन कौन से देखते गाइस, ये क्या करते हैं, ऊंची दरों पर ऋण दे करके गाइस ये लोग कुल मिला के लोगों को फंसा लेते हैं।
आगे इनको ब्याज चाहिए होता है। हिसाब में ये लोग कोई लिखा पढ़ी नहीं करते हैं, अक्सर ये क्या करते हैं, गड़बड़ी करते हैं और लोगों से एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। बेगार करना और सम्मिलित है, मतलब कि इससे गाइस जैसे कि कोई नहीं दे पाता है तो उससे मजदूरी करवाना। जैसे कि गाइस कोई भी इंसान क्या करता है, देखिए किसी ने क्या किया, खेतीबाड़ी के लिए यदि कर्ज लिया किसी साहूकार से, तो गाइस उसने खेतीबाड़ी के लिए कर्ज लिया, हो सकता है उसकी फसल क्या हो जाए गाइस, नष्ट हो जाए, पानी न बरसे, कुछ भी हो जाए गाइस, तो ये क्या है, वो कर्ज के जाल में एक प्रकार से फंसता जाता है। क्या होता जाता है, फंसता जाता है गाइस। इसकी जैसे किसी ने कर्ज लिया, एक इंसान ने कर्ज लिया, उसकी फसल खराब हो गई, फसल के लिए कर्ज लिया था, हो सकता है दूसरी बार फसल भी बोए और कई सब दूसरी बार उसके पास पैसे तो है नहीं है, उसकी फसल खराब हो गई है और कर्ज ही और बन गया है, तो गाइस इस इंसान को तो उसको कर्ज देना ही होगा, ठीक है ना, इस इंसान को कर्ज वापस लौटाना ही होगा। तो गाइस 1 साल का कर्ज और फिर दूसरी साल फिर खेतीबाड़ी करने के लिए कर्ज लेता है और फिर इसके जाल में और ज़्यादा फंसता जाता है इंसान, और फंस करके गाइस फिर क्या करता है, लोगों को इसमें ज़मीन भी बेचनी पड़ जाती है कि गाइस अब जैसे ही दूसरी बार भी कर्ज लेता है, दूसरी बार होती तो है खेती अच्छी, पर उतनी अच्छी नहीं होती है कि वो अपना कर्ज वापस लौटा पाए। इसलिए गाइस कभी कभी इंसान को कर्ज भी ज़मीन भी बेचनी पड़ती है। तो गाइस ये होता है कर्ज जाल, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या दोष हैं, साहूकारों की व्यवस्था में निम्न दोष हैं। देखिए ऊंची ब्याज दर, इनकी दर निश्चित नहीं होती है लेकिन बैंकों की होती है, ठीक है ना। अग्रिम ब्याज लेना, हिसाब में गड़बड़ी करना और बेगार करना लोगों को। तो 4 चीज़ें देखी हमने, ऊंची दर, ब्याज दर, अग्रिम ब्याज, हिसाब में गड़बड़ी, बेगार करना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस ये 4 चीज़ें तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि साहूकारों से ब्याज लेने में क्या प्रॉब्लम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मुद्रा की परिभाषा दीजिए। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा की परिभाषा अपन देते हैं। देखिए मुद्रा में वे सब वस्तुएं सम्मिलित हैं जो किसी समय अथवा स्थान पर बिना किसी संदेह अथवा जांच के वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने और व्यय का भुगतान करने में स्वीकार की जाती हैं। गाइस मुद्रा क्या है, वो गाइस उस मुद्रा में कोई संदेह नहीं होता। हम देखते हैं मुद्रा में गाइस बेसभी वस्तुएं आ जाती हैं जो कि मुद्रा के रूप में गाइस इसको हमें कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है ना। किसी भी स्थान पर गाइस हम भारत के कहीं भी इलाके पे चले जाते हैं, पैसे लेके जाते हैं गाइस, तो पूरे अपनी इंडिया में एक ही प्रकार की मुद्रा चलती है। अथवा जांच की वस्तुओं को सेवाओं को क्रय करने, इससे गाइस हम क्या कर सकते हैं, सेवाएं को क्रय कर सकते हैं। क्या सेवाएं, मतलब कि गाइस जैसे किसी यदि हमको घर बनाना है और घर बनाने के लिए गाइस हमको क्या, हम अकेले घर तो बना नहीं सकते, और जब अकेले घर नहीं बना सकते तो क्या हम लोगों को रख सकते हैं, मजदूरों को रख सकते हैं और गाइस लेबर लगा सकते हैं। लेबर के साथ साथ इसमें क्या खरीद सकते हैं गाइस, यही है सेवाओं को खरीदना, क्रय करना, ठीक है ना। और उनको बदले में क्या दे देंगे, हम मुद्रा दे देंगे, ठीक है ना। सेवाओं को क्रय करने तथा व्यय की भुगतान करने के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे भी कोई भी खर्चा आता है तो उसको हम व्यय कर सकते हैं, उसका भुगतान कर सकते हैं मुद्रा के रूप में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए किसी भी स्थान पर हमें 3-4 चीज़ लिखना है, इसको कीवर्ड निकालना है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो और यह आंसर आसानी से याद हो जाए। तो स्थान पर बिना किसी संदेह के, ठीक है ना, बिना किसी संदेह के वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करना। इसका आंसर क्या है गाइस, मतलब कि किसी भी स्थान में बिना किसी संदेह के, किसी भी स्थान में बिना किसी संदेह से वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करना, व्यय का भुगतान करना ही क्या है गाइस, मुद्रा है, ठीक है ना। प्रोफेसर एली के अनुसार अब देखते हैं, एली के अनुसार देखें गाइस, तो हमने उनमें 3-4 चीज़ें देखी थी, बिना संदेह के किसी भी सेवाओं को खरीदना या फिर वस्तुओं को खरीदना, ठीक है ना। अब देखते हैं एली के अनुसार, मुद्रा कोई ऐसी वस्तु हो सकती है जिसका विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण हो, जिसका विनिमय के रूप में गाइस हम विनिमय के माध्यम के रूप में,
जिसकी हम विनिमय तो करते हैं गाइस, वस्तुओं का लेन देन तो करते हैं, लेकिन किसके माध्यम से करते हैं? मुद्रा के माध्यम से। सामान्यतः ऋण के अंतिम भुगतान को स्वीकार किया जा सके। इसकी क्या अंतिम भुगतान मतलब कोई भी चीज़ को हमको यदि मतलब कि किसी से कोई चीज़ ली है गाइस तो उसको भी हमको देना पड़ेगा, तो अंतिम भुगतान के रूप में हम क्या दे देते हैं? मुद्रा दे देते हैं। को स्वीकार अंतिम भुगतान में स्वीकार किया जाता है, स्वतंत्र पूर्वक हस्तांतरण होता है इस माध्यम से। किसका माध्यम है गाइस? विनिमय का माध्यम है मुद्रा। ठीक है, इन चार चीज़ों को याद रखिए गाइस और आंसर को कीजिए पूरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है गाइस? सो गाइस देखते हैं व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए व्यापारिक बैंक क्या कहते हैं? ये व्यापारिक और वाणिज्यिक बैंक, व्यापारिक बैंक अथवा वाणिज्यिक बैंक, बैंक को वे बैंक होते हैं गाइस, व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक, जो व्यापारिक उद्देश्य से क्या करते हैं? व्यापार के उद्देश्य से जो भी क्या लेता है? कर्ज लेता है। मतलब व्यापारिक उद्देश्य से अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करवाते हैं, लोगों को ऋण देते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है ना। और गाइस ये कहाँ से ऋण देते हैं? क्वेश्चन ये उठता है। तो देखिए ये बैंक जनता की जमाओं को स्वीकार करते हैं गाइस। इसमें ये बैंक जनता जैसे ही पैसा जमा करने की आती है क्यों आती है गाइस? क्योंकि वो सोचती है कि हमारा पैसा भी सुरक्षित रहेगा, हम बैंक में डाल देते हैं जो भी हमारा बचा हुआ पैसा है, और साथ में सुरक्षित रहने के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वहाँ से हमें ब्याज भी मिल जाता है, इसीलिए लोग जमा करने जाते हैं। जैसे ही जमा करने जाते हैं तो उस बैंक को दूसरों को दे देती है, उनका भी काम चल जाता है, और जैसे भी वापस लौटाते हैं तो अपन जमा जिसने किया है गाइस उसको ब्याज सहित अपन पैसा उनको भी लौटा देती है बैंक। तो एक प्रकार का माध्यम का कार्य करती है। ठीक है ना। तो और इसके अलावा गाइस और पढ़ते हैं, स्वीकार करने तथा उन्हें ऋण देने की अलावा बैंकिंग संबंधी कार्य भी करते हैं। सो गाइस हमने इसमें क्या क्या देखा? देखिए जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। ये व्यापारिक उद्देश्य से वे बैंक होते हैं जो व्यापारिक उद्देश्य से अल्पकालीन ऋण देते हैं। ठीक है ना। कहाँ से ऋण देते हैं? जनता की जमा द्वारा। और गाइस ऋण संबंध के अलावा और कार्य भी करते हैं। ये चार चीज़ें याद रखिएगा, इसी क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। देखते हैं गाइस इसे डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है बैंक, कोई भी बैंक है। ठीक है ना गाइस। इसमें क्या आते हैं? देखिए यहाँ से बहुत सारे लोग कहाँ आ रहे हैं? बैंक में पैसा जमा करने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि गाइस इससे लोगों को भी फायदा होता है और साथ में इनका धन भी सुरक्षित हो जाएगा, और सुरक्षित होने के कारण इनको क्या मिल जाता है गाइस? ब्याज भी मिल जाता है। देखिए यहाँ पे जमा पर ब्याज मिलता है। अब ये ब्याज कहाँ से बढ़ गया गाइस? इसका कारण अपन जानने की कोशिश करते हैं। यही आप लिख देंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। देखिए अब जो बैंक में ये पैसा था बैंक के पास, तो गाइस इसने क्या किया? जिसको भी ज़रूरत थी पैसों की, जैसे कि कोई व्यापार के लिए चाहता है तो गाइस कर्ज लेता है कोई भी, तो उसको क्या कर देती है? देखिए कर्ज लेना, कर्ज पर क्या कर रही है? ये लोग कर्ज ले रहे हैं। कर्ज लेकर के क्या कर रहे हैं? ये लोग भी व्यापार कर रहे हैं। देखिए ये स्टोर खोली हुई हैं ये महिलाएं। ठीक है ना। तो इनका और फिर जब इनको भी प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तो गाइस कुछ समय के बाद ये क्या करते हैं? ब्याज के साथ बैंक को लौटा देते हैं। लौटाती हैं कि नहीं लौटाती हूँ गाइस? जब ब्याज के साथ लौटाएंगी तो इनको बैंक को भी प्रॉफिट होगा, और साथ में गाइस ये जो ब्याज के साथ इन्होंने लौटाया है तो उसी के माध्यम से ये जमा पर कर्ज दे देंगे, ब्याज दे देंगे जिसने जमा किया था, और इनकी गतिविधि चलती रहेगी बैंक की। ये होता है गाइस व्यापारिक बैंक। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वित्तीय प्रणाली की क्या तात्पर्य है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है? वित्तीय संस्थाएं हमारी अतिरिक्त आय या बचत को जमा के रूप में अपने पास रखती हैं। वित्तीय संस्थाएं क्या करती हैं गाइस? जो भी हमारी आय है, आय से जो हमने बचाया है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा धन होता है, उसको क्या कर लेती हैं गाइस? हम लोग जमा करने जाते हैं। तो किसको जा रहे हैं गाइस? बचत को जमा करने जाते हैं के रूप में ये क्या करती हैं? स्वीकार करती हैं, रख लेती हैं। और
व्यक्तियों की धन की आवश्यकता होती है। और गाइस वो फिर जिसने भी, तो हमने क्या कर दिया, जमा कर दिया। और जिन व्यक्तियों को धन की आवश्यकता होती है उन्हें ऋण के रूप में गाइस ये लोग दे देते हैं, उधार देते हैं। अतः जमा के रूप में धन को एकत्रित करना और ऋण देने की प्रक्रिया को वित्तीय प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था को पूंजी या मांग एवं पूर्ति के माध्यम से समन्वय बनाए रखने की वाली प्रणाली को ही क्या कहते हैं, हम वित्तीय प्रणाली कहते हैं। तो गाइस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ से डायग्राम के माध्यम से भी समझते हैं वित्तीय प्रणाली क्या होती है। देखिए ये संस्था है, क्या है, ये बैंक है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए ये कारोबार चल रहा है बैंक का, क्या हो रहा है, इसी बैंक की शाखा है गाइस। यहाँ पे बहुत सारे लोग जिसने भी एक्स्ट्रा मतलब हमने कमाया है गाइस, और हमने बचा हुआ पैसा को हम घर में नहीं रखना चाहते। क्यों नहीं रखना चाहते, हो सकता है गाइस डाकू वगैरह आए और हमको और परेशान करें और साथ में हमारा धन भी ले जाते हैं। तो गाइस इस वाली प्रॉब्लम के कारण, और साथ में ये भी प्रॉब्लम नहीं होती है गाइस। देखते हैं हम बैंक में पैसा जमा कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, ब्याज मिल जाता है। हमारा घर का रखा हुआ पैसा बढ़ेगा नहीं, लेकिन बैंक में रखा हुआ पैसा तो बढ़ ही जाता है। तो गाइस यही होता है। देखिए तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं पैसा। गाइस ये जमा कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे इतना सारा पैसा हो गया बैंक में, ठीक है ना। तो गाइस ये पैसे को क्या कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं ये गाइस बैंक दूसरे को दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, कुछ पैसा अपना जो हमने जमा किया उसका 15% रख लेते हैं अपने पास। क्यों रख लेते हैं 15%, क्योंकि हम देखते हैं हमको अचानक किसी की तबीयत खराब होती है। माना कि हमने 1 लाख रुपए कहाँ डाल दिया है, हमारे पास एक्स्ट्रा था, हमने बैंक में डाल दिया। और गाइस हमको हमारी तबीयत खराब हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है बाई चांस, तो हम क्या करते हैं, उसका कुछ पैसा निकलवाना चाहते हैं, तुरंत निकलवाना चाहते हैं अर्जेंट रूप से। तो गाइस इसीलिए गाइस ये 15% कहाँ रख लेती है, बैंक में रख लेती है गाइस, तो कि तत्काल टाइम आने पर हम उसको दे सके जिसने जमा किया है। पूरा पैसा तो नहीं निकलेगा, लेकिन 15% जरूर निकल जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद गाइस जो एक्स्ट्रा पैसा होता है उसको बैंक क्या कर देती है, जो अतिरिक्त जमा होता है उसको गाइस कर्ज के रूप में दूसरे लोगों को दे देती है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। तो गाइस ये कर्ज के रूप में क्यों दे रही है, क्योंकि गाइस जिसने भी कर्ज लिया है वो बैंक को जब भी लौटाएगा तो गाइस ब्याज के साथ लौटाएगा, और ब्याज के साथ लौटाएगा तो इसको भी फायदा हो जाएगा। और साथ में इन लोगों को जिसको कर्ज दिया है उसका भी प्रॉफिट होगा। कोई व्यापार खोल सकता है, कोई धंधा खोल सकता है, कोई कृषि कार्य के लिए कर्ज लेता है गाइस, तो फिर बाद में तो उसको भी प्रॉफिट हो जाता है। तो एक प्रकार का जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा था उसने जमा किया, जिसके पास नहीं था उसने ले लिया, और ले करके गाइस तो इनके माध्यम क्या चल रहा है, एक प्रकार का देखिए आप, एक प्रकार का माध्यम का काम कर रहा है। इन दोनों के बीच में कौन बीच में आ रहा है गाइस, बैंक बीच में आ रहा है। देखिए इन दोनों का काम चला रहा है, इसका काम चलाया, और इनका पैसा जो पड़ा हुआ था उसका भी काम चलाया, किसने, बैंक ने। तो यही होती है वित्तीय प्रणाली। तो गाइस देखते हैं अब क्वेश्चन। देखिए दीर्घ उत्तर क्वेश्चन का क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ते हैं। स्व सहायता समूह किसे कहते हैं, इसके गठन के क्या क्या उद्देश्य हैं, देख लिखिए। तो गाइस हम देखते हैं स्व सहायता समूह। स्व सहायता समूह क्या होता है, स्व मतलब होता है गाइस स्वयं, सहायता मतलब सहायता, और समूह मतलब ऐसा स्वयं की सहायता के लिए बनाया गया समूह, ठीक है ना। देखिए स्व सहायता समूह गरीब व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है। स्वैच्छिक मतलब स्वयं की इच्छा से बनाया हुआ संगठन है। इन समूहों का गठन गाइस आपसी सहयोग द्वारा अपनी समस्याओं को समाधान के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है गाइस ये सहयोग, ये संगठन की स्थापना अपनी समस्याओं को निपटाने के लिए किया जाता है। यह समूह क्या करता है गाइस, अपने सदस्यों के बीच छोटी छोटी बचतों को बढ़ावा देता है। कैसे सहायता करता है, तो गाइस जितने भी समूह के मेंबर होते हैं वो लोग जितना भी छोटी छोटी उनकी बचतें होती हैं, जैसे गाइस हमारे पास 20 रुपये है, 25 रुपये है, 100 रुपये है, जितना भी है आप आकर के कहाँ समूह में जमा कर देते हैं। तो छोटी छोटी बचतों को बढ़ावा देता है। और गाइस ये जो जिसने भी जितना पैसा जमा किया
किया है समूह में, तो उसको क्या करते हैं ये लोग बैंक में डाल देते हैं। तो क्या कहाँ डाल देते हैं? इन बचतों को बैंक में गाइस, बैंक में जमा किया जाता है। और बैंक जिस नाम से खाते खोलते हैं वो समूह के नाम से गाइस बैंक भी खाता खोले जाते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे कुछ लेडीज हैं, इस प्रकार के गाइस स्व सहायता समूह बहुत से लोगों की ज़िंदगी सुधरी हुई है। इनके पास इनको स्वावलंबी की भावना गाइस मिल जाती है। देखिए जितने पैसे हैं जिसके पास वो जमा कर रहे हैं गाइस, इससे ब्याज भी मिल जाता है। किसी एक को गाइस ज़रूरत होती है तो उसको क्या मिल जाती है, आसानी से समूह के नाम पर गाइस ये लोग कर्ज भी ले सकते हैं बैंकों से। इनको गाइस ऋण आधार की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास कागजात हों तो ही हम कर्ज लेंगे, समूह के नाम से ये लोग कर्ज ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है स्व सहायता समूह। इससे गाइस ये लोग यहाँ से पैसे ले जाके गाइस बहुत कार्य कर सकते हैं। इनके उद्देश्य के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये राशि को जमा की जाती है गाइस, वो मतलब समूह के नाम पर जमा की जाती है। वह खाता समूह के नाम पर होता है। जो राशि ये लोगों ने कलेक्ट की है गाइस, महिलाओं ने, तो वो राशि कहाँ पे जमा की जाती है, समूह के नाम पर बैंक पर। सामान्यतः एक समूह के सदस्यों की अधिकतम संख्या गाइस 20 होती है। ज़्यादातर सदस्यों की संख्या कितनी होती है गाइस, 20 होती है। हमने ये बताया। स्व सहायता संगठन होते हैं, ये स्वेच्छा से होते हैं, अपने मन से आप लिखने की कोशिश कीजिएगा इस, तो ही आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। क्या होता है स्व सहायता समूह? स्वयं की इच्छा से बनाया गया ऐसा संगठन जिसमें कि गाइस आपसी सहयोग के कारण बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है और समाधान भी कर लेते हैं ये लोग, और साथ में बचतों को बढ़ावा मिलता है। आय को बचत करते हैं लोग और उसमें गाइस समूह में डाल दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है गाइस, क्यों करते हैं लोग स्व सहायता समूह के गठन के उद्देश्य? सामूहिक रूप से संगठित होकर कार्य करने की भावना। गाइस ये लोग क्या एकत्रित होकर कार्य करते हैं और गाइस इसमें एकता की भावना विकसित होती है, ठीक है ना। और गाइस सदस्यों की बेहतर भविष्य के लिए बचत करने की आदत। गाइस जितने भी सदस्य हैं 20-25, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग गाइस इनकी गाइस एक भविष्य के लिए ये लोग क्या करते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं। तो गाइस भविष्य के लिए बचत को विकसित करने की आदत हो जाती है। साथ में क्या है, सदस्यों को ऋण प्रदान करने में स्वरोजगार के अवसर का सृजन होता है। गाइस जिसको भी पैसे चाहिए हैं उसको ये लोग ऋण दे देते हैं, और ऋण दे करके ऋण देंगे तो क्या होगा, से रोजगार के गाइस वो लोग व्यापार भी खोल सकते हैं। हथकरघा उद्योग मतलब हाथ से चलाने वाले छोटे छोटे उद्योग भी खोल सकते हैं। तो स्वरोजगार उपलब्ध करवाते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है युवाओं के पास कि उनके पास करने को कुछ है ही नहीं है। वो कहते हैं हम क्या करें, पढ़ लिया लिख लिया अब बैठे हैं, है ना। तो ये स्वरोजगार का भी, रोजगार के अवसरों का सृजन करना और सदस्यों में स्वावलंबन की भावना पैदा करना। गाइस जैसे ही जिसके पास मतलब कि उनको एक भविष्य की आस हो जाती है कि गाइस स्वावलंबी बन जाते हैं कि हमको किसी से निर्भर नहीं है, हम अपने आप पर निर्भर हो सकते हैं। गाइस देखिए इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझाने की फुल कोशिश करेंगे। देखिए कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने क्या किया, एक मतलब कि क्या किया है, यहाँ पे हम देख रहे हैं इन्होंने पैसा कलेक्ट किया गाइस। और इस पैसे को कहाँ पे डालेंगे ये लोग, बैंक में जा कर के जमा कर सकती हैं। बैंक में जमा करके गाइस यदि किसी एक व्यक्ति को गाइस इनका पैसा चाहिए भी है, ऋण चाहिए है कोई कारणवश, तो उनको गाइस ये लोग ऋण निकाल सकती हैं। ये कलेक्ट किया हुआ पैसा एक निश्चित दर पर गाइस समूह के सदस्य के द्वारा निर्धारित होती है वो दर कि हमको कितने ब्याज पर इनको ऋण देना है, ठीक है ना, कर्ज देना है। तो देखिए गाइस, और समूह के सदस्य क्या कर सकते हैं गाइस, इकट्ठा कोई हथकरघा उद्योग चला सकते हैं, क्योंकि वो मीटिंग में वैसे भी बैठते हैं, मिलते जुलते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे कुछ लेडीजों ने क्या कर लिया है, एक स्टोर खोल ली है। इससे गाइस गांव में जो छोटे छोटे से गांव है वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए उन्हें बड़ी बड़ी जगह जाना पड़ता है, किराया देकर जाते हैं जब खरीदते हैं गाइस। इससे क्या हुआ, इनके भी प्रॉब्लम नहीं है और साथ में इन महिलाओं की भी स्वावलंबन की भावना, ये दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगी। सोचिए ये भी पैसा कमा सकती हैं कि नहीं कमा सकती हैं, इन जिन पर गाइस लोग विश्वास भी नहीं करते थे पहले, ठीक है ना। देखिए इसने भी ऋण लिया और एक ये भी धंधा कर रही है गाइस, और धंधा करके गाइस ये पैसा
को भी लौटा देगी। तो किसका पैसा लिया? कुछ पैसा अपना ब्याज के सहित लौटा दिया। तो स्वावलंबन और समूह के नाम पर गाइस बैंक भी ऋण दे देते हैं। इनकी खुशियों से आप देख सकते हैं गाइस कितनी अच्छे से मिलना, एकता की भावना, सहयोग, प्रेम की भावना के साथ साथ अपने स्वावलंबन की भावना, ठीक है ना, रोजगार का सृजन करना और किसी की भी जिंदगी संभालना, ये होते हैं गाइस स्व सहायता समूह। मतलब इन्होंने किसी और से पैसा नहीं लिया, स्वयं की सहायता कर ली संगठन बनाकर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इनके उद्देश्य के बारे में आपने जान लिया गाइस। पहला क्या है? पहला हमने क्या उद्देश्य देखा गाइस कि इसमें समूह में संगठित होने की भावना, ठीक है ना, एकता की भावना, संगठित होने की भावना। दूसरा हमने क्या देखा? भविष्य के लिए गाइस बचत विकसित करना। यदि किसी को ज़रूरत भी हो जाती है गाइस तो भविष्य के लिए लोग बचत करते हैं, जमा करते हैं गाइस। अपने जमा का गाइस ब्याज के सहित ये लोग कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और साथ में क्या देखा हमने? गाइस, और यदि नहीं निकालना है, आपको ऋण भी चाहिए है गाइस, तो एक निश्चित दर पर आपको ऋण मिल जाएगा। और रोजगार का अवसर को सृजन करवाना। ये हमने यहाँ पे 4 चीज़ देखना है गाइस, 4-5 चीज़ देखना है बस। स्वावलंबन की भावना, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। तो कौन कौन से देखा? 1 2 3 4। कौन कौन से गाइस? समूह में बचत को बढ़ावा देना। दूसरा हमने क्या देखा? भविष्य के लिए बचत करना। और तीसरा हमने क्या देखा? रोजगार सृजन करना। और चौथा हमने देखा स्वावलंबन की भावना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बैंकों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, लिखिए। तो गाइस हम इसमें 5 प्रकार के बैंकों के बारे में बात करेंगे। कौन सा? पहला है गाइस वाणिज्यिक बैंक। दूसरा हम देखेंगे कृषि बैंक। तीसरा देखेंगे विदेशी। 5 बैंकों के बारे में बात करते हैं। आगे इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर समझाने की फुल कोशिश करते हैं। तो गाइस देखिए वाणिज्यिक बैंक, फर्स्ट प्रकार कौन सा है? वाणिज्यिक बैंक। इसमें क्या लिख सकते हैं गाइस? आप देख सकते हैं इन 5 प्रकार गाइस आगे आप याद कर लेना। उसके बाद क्या करना, उनके बारे में 2-2 3-3 लाइन भी लिखेंगे गाइस, तो बहुत बड़ा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं? व्यापारिक बैंक अथवा वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं जिनमें व्यापारिक उद्देश्य से, इनका उद्देश्य क्या होता है गाइस, हमने इसमें ये चीज़ देखना है। उद्देश्य के साथ साथ गाइस हम देखते हैं ये गाइस अल्पकालीन ऋण प्रदान करने की व्यवस्था करते हैं। कुछ टाइम के लिए व्यापारिक उद्देश्य से ऋण देते हैं, ठीक है ना, व्यापारिक। और ये ऋण कहाँ से देते हैं गाइस, क्वेश्चन ये उठता है। तो देखिए यह बैंकों को जमाओं द्वारा स्वीकार करते हैं। मतलब जनता की जमाओं को स्वीकार करते हैं। लोग, जनता जो जमा करके जाती है उसी का गाइस ये लोग क्या कर देते हैं? ऋण दे देते हैं दूसरों को, उनका काम चला देते हैं। एक प्रकार से बीच में होकर समन्वय का कार्य करते हैं। जिसने भी पैसा जमा किया उसको गाइस ब्याज के साथ लौटाते हैं। क्यों लौटाते हैं? क्योंकि उन्होंने ऋण दे दिया, और ऋण देने के कारण उनको कहाँ कर्ज दिया है जिसको, तो वो लौटाएगा बैंक को कर्ज के साथ, और कर्ज के साथ लौटाएगा तो फिर बाद में वो जिसने भी जमा किया था उसको भी दे देंगे, कर्ज को थोड़ी बहुत ब्याज दे देंगे, ठीक है ना। और गाइस ये लोग क्या करते हैं तथा उन्हें ऋण देने के अलावा अन्य बैंकिंग संबंधी कार्य भी करते हैं। तो 3-4 चीज़ देख लीजिए उसमें और आंसर अलग कीजिए। सो गाइस व्यापारिक बैंक में क्या देखा हमने? व्यापार के लिए देते हैं, अल्पकालीन देते हैं। और क्या देखा? तीसरी चीज़ हमने देखा बैंक संबंधी और भी कार्य करते हैं। इन 3-4 चीज़ों के बारे में बात की। अब देखते हैं गाइस औद्योगिक बैंक क्या होते हैं। औद्योगिक बैंक उद्योगों के लिए ऋण देते हैं, ठीक है ना। वो किसके लिए दे रहे थे? वो लोग व्यापार के लिए दे रहे थे गाइस। वो लोग अल्पकालीन ऋण दे रहे थे, कुछ समय के लिए दे रहे थे, ठीक है ना। और ये गाइस मध्यकालीन अथवा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। गाइस अभी लोग दीर्घकालीन ऋण क्यों प्रदान करते हैं? तो देखिए यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे उद्योगों के लिए ऋण दे रहे हैं। और गाइस उद्योग एक दिन में बड़ा नहीं हो जाता, विकसित नहीं हो जाता। उद्योग गाइस बहुत बड़ा होता है। फैक्ट्रियाँ लगाना कोई छोटी बात नहीं है। इसलिए अल्पकालीन नहीं, ये मध्यकालीन के लिए ऋण देते हैं या दीर्घकालीन के लिए ऋण दे देते हैं, ठीक है ना, कुछ लंबे समय के लिए गाइस। और ये क्या देखेंगे अपन? दीर्घकालीन व्यवस्था के लिए संस्थाएं जो ऋण देती हैं गाइस उनको भी हम क्या कहते हैं? औद्योगिक बैंक कहते हैं। औद्योगिक बैंक किसे कहते हैं? तो गाइस जो उद्योगों के लिए अल्पकालीन या मध्यकालीन
उद्योगों के लिए मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करवाती हैं, उन संस्थाओं को ही हम क्या कहते हैं, उन संस्थाओं को औद्योगिक बैंक कहलाती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए थर्ड वाला देखते हैं, विदेशी विनिमय। विदेशी विनिमय बैंक क्या कहलाते हैं? देखिए विदेशी विनिमय मुद्राओं को लेन देन तथा विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं को विदेशी विनिमय बैंक कहते हैं। तो विदेशी विनिमय बैंक किसे कहते हैं? विदेशी मुद्राओं का लेन देन, जैसे विदेश की मुद्रा गाइस हमारे यहाँ पे क्या चलती है, हमारे यहाँ रुपया चलती है, लेकिन हम देखें अमेरिका में वही विदेश है, दूसरा देश है, तो वहाँ पे डॉलर चलती है। तो गाइस विदेशी मुद्राओं का लेन देन तथा विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं को ही हम क्या कहते हैं? विदेशी विनिमय बैंक कहते हैं। मतलब जिससे हम विदेश से विनिमय कर सकते हैं विदेशी बैंकों के लिए, ठीक है ना। वहाँ पे कुछ खोलना है हमको उद्योग वगैरह, तो गाइस वहाँ की मुद्रा में आगे हमको चेंज करना पड़ेगा, तो उसी को हम कहते हैं विदेशी बैंक विनिमय। बैंक के माध्यम से हम अपनी मुद्रा चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं कोई गाइस चौथा, कृषि बैंक क्या कहलाते हैं? कृषि व्यवस्था व्यापार तथा उद्योग धंधों को भिन्न होती है। गाइस कृषि व्यवस्था व्यापार तथा उद्योग धंधों से भिन्न होती है, तो गाइस भिन्न होती है। और कृषि वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति निम्नलिखित बैंकों द्वारा की जाती है। तो कृषि के लिए कौन कौन, जैसे उद्योग धंधों के लिए गाइस व्यापारिक वाणिज्यिक बैंक देखा हमने, उद्योगों के लिए औद्योगिक व्यापार बैंक देखा। इसी प्रकार बैंक कृषि कार्य के लिए जो ऋण देते हैं वो होती हैं गाइस तीन समितियां होती हैं। एक तो सहकारी समिति, सहकारी बैंक ऋण देते हैं, भूमि विकास बैंक ऋण देते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं जो कि कृषि कार्य के लिए ऋण देते हैं, ठीक है। इनमें हमने 3 चीज़ देखा। कृषि बैंक क्या होते हैं? जो कि कृषि व्यवस्था के लिए ऋण देते हैं, कृषि सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक और क्षेत्रीय बैंक, 3 बैंकों के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं गाइस 5वां बैंक कौन सा है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कृषि विकास हेतु ऋण की उपलब्धता कराने के उद्देश्य से 12 जुलाई 1982 को की गई। तो किस लिए गाइस कृषि विकास बैंक की ग्रामीण विकास की स्थापना किस लिए की गई? ग्रामीण बैंक की स्थापना कृषि विकास के लिए। ये कृषि के लिए गाइस कीटनाशकों के लिए, बीज के लिए पैसा लगता है, तो यदि कोई वहाँ से ऋण लेना चाहे तो गाइस वहाँ से बैंक से ऋण लेकर के अपनी कृषि भी कर सकता है। तो इसकी स्थापना कब की गई? 1982 में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस इस क्वेश्चन को अपन कैसे लिख सकते हैं? देखिए आगे अपन क्या करेंगे, कृषि विभिन्न प्रकार के बैंकों के नाम आगे याद कर लेंगे, 5 प्रकार के कौन कौन से। एक हम देखेंगे वाणिज्यिक, जैसे कि हमने व्यापारिक और वाणिज्यिक बैंक देखा। इसके बाद गाइस हमने देखा कौन सा? औद्योगिक बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, और चौथा हमने देखा गाइस एक कृषि बैंक के बारे में बात की गाइस हमने, वाणिज्यिक बैंक, कृषि औद्योगिक बैंक, इनके बारे में बात की गाइस। ये हमने लिख लिया, एक डायग्राम बनाया गाइस बैंकों का। ये है गाइस बैंक, इसको अपन ने 5 भागों में बांटा, ठीक है ना। ये 5 बैंक के बारे में बात की, और इनके बारे में गाइस अब आप एक साइड से गाइस एक लाइन भी लिखेंगे, 2 लाइन भी लिखेंगे तो आपका बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। देखिए आपने एक लाइन भी लिखते हैं, माना कि इसके बारे में 2 लाइन 3 लाइन लिख लेते हैं तो आसानी से इतना बड़ा आंसर, देखिए 1 लाइन लिखा, 2 लाइन, 3 लाइन, और 3 लाइन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आप इसके बारे में, जैसे कि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किसके लिए की गई थी? कृषि विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। 2 लाइन इतने में हो जाएंगी। और कब की गई थी? 1982 में की गई थी। इतने में आपका आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, अब देखेंगे हम मुद्रा के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। गाइस क्वेश्चन ये उठता है कि मुद्रा आखिर होती क्या है? तो गाइस हम मुद्रा उसको कहते हैं, देखिए ये है मुद्रा। गाइस नोट भी हो सकते हैं मुद्रा को हम, करेंसी को, सिक्कों को, और साथ में गाइस चेक वगैरह जो होते हैं उनको मुद्रा कहते हैं। गाइस इसके कार्य क्या होते हैं? तो गाइस पहला कार्य हो सकता है वस्तु, इनके 3-4 कार्य के बारे में पढ़ते हैं। देखिए
तो गाइस हम इसको आगे कैटेगराइज कर सकते हैं मुद्रा के कार्यों को। गाइस एक पहला कार्य है जैसे वस्तु विनिमय का माध्यम, ये लिख लेंगे आप, कीवर्ड हो जाएंगे गाइस इसका, क्योंकि हमको पूरा पॉइंट याद रहे या ना रहे लेकिन कीवर्ड याद यदि आ जाते हैं गाइस, कुछ इनकी हेडिंग याद आ जाती है तो अपन को पूरा आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो गाइस पहला हो जाएगा वस्तु विनिमय का माध्यम। दूसरा क्रय शक्ति का संचय करना, हम इसको आसानी से गाइस संचय करके रख सकते हैं। जैसे कि हम पशुओं के माध्यम से यदि पहले क्या होता था गाइस, वस्तु विनिमय होता था, लोग एक चीज़ों को ले सकते थे पशुओं के माध्यम से, गाय बकरी के माध्यम से, तो गाइस उसको संचय करने में प्रॉब्लम थी। आप ये लिख सकते हैं जैसे कि गाइस संचय करने में क्यों प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम उनको इकट्ठा लंबे टाइम तक नहीं रख सकते थे। हो सकता था हमने कोई पशु को बहुत सारे पशुओं को जोड़ लिया और रख लिया अपने घर में, और साथ में उनकी मृत्यु भी तो हो जाती है एक निश्चित आयु के बाद, लेकिन मुद्रा की कोई इसकी आयु नहीं होती है ना। तो क्रय शक्ति का संचय करना, क्रय शक्ति का गाइस हस्तांतरण करना, इसके आसानी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान इसको भेज सकते हैं। और गाइस इसी के माध्यम से देखते हैं मूल्यों का मापन किया जाता है। मूल्यों का मापन गाइस कैसे होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मूल्यों का मापन करना कि कोई वस्तु कितने की है उसका अपन मापन कर लेते हैं कि ये वस्तु इतने की हो सकती है, ये वस्तु इतने की हो सकती है, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसके मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। इनको लिख करके गाइस ये 4 हेडिंग लिख लेना आगे। इन 4 हेडिंग को लिखने के बाद गाइस आप इनके बारे में एक के बारे में गाइस डिफाइन कर सकते हैं। इससे आंसर बहुत ही आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे गाइस अब देखते हैं फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, वस्तु विनिमय का माध्यम होती है मुद्रा। देखिए वस्तुओं को क्रय, सेवाओं को क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से होता है। कोई भी वस्तु को हम खरीदते हैं गाइस तो वही होता है क्रय विक्रय, मतलब कि आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में कि वस्तुओं और सेवाओं को लेन देन। सेवाएं क्या होती हैं गाइस, क्वेश्चन ये उठता है। सेवाएं होती हैं गाइस जैसे नौकरी करवाना, जैसे मान लो कि हमारा घर बन रहा है गाइस और अकेले हम इतना काम नहीं कर सकते हैं, हमको मजदूरों की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, तो सेवाएं हम अपनी दूसरों को प्रदान करेंगे और उसको गाइस क्या देंगे, हम मुद्रा दे देंगे। तो गाइस किसके माध्यम से हो रहा है, वस्तुओं का लेन देन और सेवाओं का विक्रय किसके माध्यम से हो रहा है, मुद्रा के माध्यम से होता है। तो ये लिख सकते हैं, ये तो आप अपने आसानी से अपनी भाषा में लिख सकते हैं। देखिए मुद्रा के माध्यम से होता है, उत्पादक अपनी वस्तुओं को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है। कोई भी उत्पादक हो, जैसे हमने कुछ भी बनाया है तो उसको गाइस हम बेच करके मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात प्राप्त मुद्रा को दूसरा की आवश्यक वस्तुओं को खरीद सकते हैं। हम आगे अपनी वस्तुओं को बेचेंगे और फिर दूसरों की वस्तुओं को खरीद सकते हैं इसी के द्वारा। दूसरी हेडिंग क्या है गाइस, इसमें मूल्यों का मापन करना। तो ये लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप गाइस कि हम अपनी वस्तुओं को मुद्रा के माध्यम से बेच सकते हैं, वो खरीद सकते हैं। जो हमें मुद्रा मिली है बेच करके हम उससे अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीद सकते हैं। देखिए मूल्यों का मापन के बारे में अपन पढ़ते हैं। वर्तमान में प्रत्येक वस्तु सेवा मूल्य मुद्रा के माध्यम से मापा जाता है। कोई भी वस्तु गाइस हम देखते हैं, बाजार में जाते हैं, बाजार में सभी वस्तुओं का मूल्यों का मापन गाइस मुद्रा के माध्यम से होता है। कैसे होता है, जैसे कि आप बाजार जाते हैं तो आप बोल देते हैं नहीं ये वाला पोटैटो गाइस या आलू आप बोलेंगे 25 रुपये का है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ख़राब होता है तो उसको 25 रुपये में दे देंगे और मूल्यों का मापन हो गया, ठीक है ना, क्योंकि वो ख़राब था थोड़ी। और गाइस दूसरा पोटैटो यदि बहुत अच्छा है तो उसको गाइस 40 का बता देंगे। तो उसमें उसकी क्वालिटी का मापन किसके द्वारा हुआ, उसकी मुद्रा के द्वारा हुआ कि नहीं हुआ। तो सेवाओं का और मूल्यों का मापन किसके द्वारा होता है, सेवाएं के बारे में क्लियर हो गया होगा। जैसे हमारी क्वालिटी थोड़ी कम होती है या गाइस हमारी योग्यता कोई अच्छी है, क्वालिफिकेशन अच्छा है, तो हमको सेवाओं में ज़्यादा हमारा मूल्य का मापन इसी के द्वारा किया जाता है, मुद्रा के द्वारा किया जाता है। हमको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है कोई भी कार्य करने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। यह मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य है। क्या कार्य है मुद्रा का, इसके द्वारा मूल्यों का मापन होता है। तीसरा हम देख सकते हैं क्रय शक्ति का हस्तांतरण। अब कोई भी चीज़ हम गाइस मुद्रा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान मुद्रा को आसानी से ले जा सकते हैं। मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान सरलता से भेजा जा सकता है और कोई भी क्रय शक्ति से खरीदा जा सकता है कोई भी सामान। तो क्रय शक्ति के हस्तांतरण के बारे में यहाँ पे लिख सकते
सकते हैं कि मतलब मुद्रा को हस्तांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, ठीक है ना। तो क्रय जो भी इसके माध्यम से क्रय शक्ति का हस्तांतरण कर सकते हैं। चौथा का क्या है पॉइंट, क्रय शक्ति का संचय करना। कोई भी चीज़ हम देखिए, मनुष्य स्वभाव से ही भावी विपत्तियों से निपटने के लिए बचत करता है और मुद्रा के माध्यम से बचत करके भविष्य के लिए रखना सरल हो जाता है। गाइस सभी लोग चाहते हैं कि हम जो भी सामान है हम बचत करके रख लें और वो सामान गाइस हमारे भविष्य के लिए कार्य आएगा, ठीक है ना। और मुद्रा को गाइस वो लोग संचय कर सकते हैं। कैसे संचय कर सकते हैं गाइस, हमको ये गाइस मुद्रा खराब नहीं होती है। जैसे पुराने समय का आप ध्यान करिए कि पशुओं के माध्यम से व्यापार होता था, पशुओं के माध्यम से वस्तु विनिमय होती थी, गाय बकरी दे दी जाती थी। लेकिन गाइस क्या हम उनको संचय कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे गाइस? क्योंकि हम देखते हैं इसका संचय यदि हम करते हैं तो क्या होगा, इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसमें गाइस संचय नहीं कर पाते और इसकी एक क्या विशेषता है कि इसको हम संचय करके रख सकते हैं अपने भविष्य के लिए, ठीक है ना। सरल हो गया है। जैसे बैंकों में हम कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से रुपए जमा करके क्रय शक्ति का संचय करके एक आम बात हो गई है। अब सभी लोग हम देखते हैं कहीं वो बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, नहीं है तो अपने घर में ही बहुत से लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग बैंकों में डालते हैं अपने पैसे का और इकट्ठा कर लेते हैं। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने 4 कार्य देखे, क्योंकि रिवीजन कीजिए जल्दी से हमारे साथ। देखिए पहला कार्य क्या है, वस्तु विनिमय का माध्यम। दूसरा क्या है, इसके वस्तु को मापन किया जा सकता है, इसका मुद्रा का कार्य। तीसरा कार्य क्या है गाइस, क्रय शक्ति का हस्तांतरण कर सकते हैं। और चौथा कार्य क्या है, मुद्रा का गाइस इसी के माध्यम से हम संचय कर सकते हैं। गाइस इनके बारे में आगे आप पॉइंट लिखिए, फिर 2-2 लाइन लिखिए। जैसे क्रय शक्ति का हस्तांतरण, इसके माध्यम से गाइस 1 लाइन लिख दीजिए कि इसके माध्यम से हमें क्रय शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आसानी होती है। ये 2 लाइन लिख दी। इसके बाद आपने दूसरा पॉइंट डाला गाइस, क्या डाला आपने पॉइंट, वस्तु विनिमय का माध्यम। ये पॉइंट डाला आपने। यहाँ पे क्या लिखा गाइस कि इसमें गाइस हम अपनी वस्तुओं को एक बेच सकते हैं मुद्रा के माध्यम से और अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीद सकते हैं। ये लिख दिया, 2 पॉइंट लिख दिया। तीसरा आपने क्रय शक्ति का हस्तांतरण, चौथा डाला वस्तु का मापन। इस प्रकार लिख करके आप आंसर को बड़ी ही आसानी से बहुत वर्डों में गाइस जितना बड़ा बनाना चाहें आप उतना बना सकते हैं। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। आज की स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन गाइस देखिए, कृषि को ऋण देने वाली संस्था का विवेचन कीजिए। कृषि के लिए गाइस जो ऋण देती हैं उन संस्थाओं का नाम लिखना है। तो कृषि कार्य के लिए गाइस 3 ऋण की हम बात करेंगे। एक है गाइस भूमि विकास बैंक। क्या है, भूमि विकास बैंक। एक होती है सहकारी समिति के द्वारा गाइस ऋण दिया जाता है और तीसरा देता है ग्रामीण विकास क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक। ये 3 के बारे में बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी गाइस सभी के बारे में बात करेंगे। देखिए फर्स्ट वाला देखते हैं, भूमि विकास बैंक क्या होता है गाइस, इसमें कितने टाइम के लिए ऋण दिया जाता है, इस सब के बारे में अपन बात करेंगे। देखिए भूमि विकास बैंक, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, भूमि विकास बैंक किसानों को दीर्घकालीन ऋण देती है, बड़े लंबे समय के लिए ऋण देती है। क्यों देती है गाइस, यह बैंक भूमि को सुधार करने, कुआं खोदने, नल खोदने, लगाने, कृषि यंत्र खरीदने, ट्रैक्टर वगैरह खरीदने के लिए कम ब्याज पर 15 से 20 वर्ष की अवधि तक के लिए यह ऋण देती है। चूँकि इन बैंक द्वारा भूमि की जमानत पर ऋण दिया जाता है, अतः इनका लाभ बड़े किसानों को ही ज़्यादातर हो रहा है। तो गाइस हमने इसमें क्या देखा, इनके अपन 3 पॉइंट नोटिस कर लेते हैं। एक तो गाइस इसमें हमने देखा जो भूमि विकास बैंक में ये दीर्घकालीन के लिए ऋण देती है। क्यों देती है गाइस, क्योंकि हम देखते हैं इसका कार्य क्या है, इसका उद्देश्य है भूमि जो बंजर भूमि पड़ी हुई है उसका गाइस विकास करना, कृषि भूमि का विकास करना, ठीक है ना। तो गाइस नल खोदेंगे तो टाइम लगेगा, नलकूप लगाना और कृषि यंत्र खरीदना कोई एक दिन की बात नहीं होती है, ठीक है ना, ट्रैक्टर वगैरह खरीदना, इसीलिए 15 से 20 वर्ष के लिए ये ऋण देती है। तो ये 3-4 पॉइंट आप याद रख लीजिए इसके भूमि विकास बैंक के, तो आपको आसानी से ये आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं गाइस इसकी दूसरी संस्था क्या है। देखिए दूसरी क्या है, कृषि सहकारी विकास बैंक। अब सहकारी विकास बैंक में भी हम इसके बारे में क्या देखेंगे, समय देखेंगे और गाइस क्या करवाती है, इसका उद्देश्य क्या है।
ठीक है ना। तो सहकारी विकास बैंक, देखिए सहकारी विकास बैंक किसानों को अल्पकालीन के लिए ऋण देती है। एक वो दीर्घकालीन के लिए दे रही थी, एक कम समय के लिए दे रही है। इसमें गाइस क्या लगता है, ऋण की सुविधा को कम ब्याज की दर पर प्रदान करती है। ये बैंक क्या करते हैं, जो ऋण की सुविधाएं हैं वो उसमें ब्याज ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है ना, जिससे कि सभी किसान आसानी से ऋण ले सकें और अपनी कृषि को सुधार सकें। जैसे गाइस बीज बोने के लिए भी ऋण लेना पड़ता है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बीज खरीद के बो दें, और साथ में उनके लिए कीटनाशक, यूरिया, डीएपी उर्वरक, विभिन्न उर्वरकों को डालने के लिए गाइस पैसे की ज़रूरत होती है। बैंकों की रचना को त्रिस्तरीय, सबसे नीचे ग्राम स्तर पर प्राथमिक सहकारी समिति है। गाइस जो ग्रामीण विकास बैंक है, सहकारी बैंक है गाइस, ये सबसे नीचे की मतलब कि 3 स्तर की रचना है बैंकों की। तो गाइस 3 स्तर की रचना में ये सबसे नीचे की प्राथमिक सहकारी साख समिति है, ठीक है ना, ये देख सकते हैं। और गाइस देखिए तीसरा बैंक के बारे में बात करते हैं। कृषि के लिए तीसरा बैंक कौन सा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में क्या होता है गाइस, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना आप ये लिख सकते हैं 1975 में की गई थी, ठीक है ना। इन बैंकों की स्थापना विशेषकर किसके लिए की गई थी, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थी। गाइस देखते हैं इसमें लिखा हुआ है ग्रामीण बैंक। अब ग्रामीण बैंक गाइस जैसे दूर के गांव के लोग हैं गाइस, शहरों में तो बैंक होते हैं, उनको आसानी से ऋण मिल जाता है, लेकिन गाइस गाँव में इसकी प्रॉब्लम होती है। तो गाइस जो दूर दराज के लोग हैं विशेषकर, उनके लिए ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी, 1975 में की गई थी। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा गाइस हमारा ये वीडियो, हमारा ये प्रयास, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। और गाइस यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। यदि कहीं हमारी भूल चूक हो जाती है, कहीं आपको प्रॉब्लम आती है समझने में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उन आंसरों को पा सकते हैं और अपना सॉल्यूशन पा करके अपने आप को क्लियर कर सकते हैं ये लेसन। गाइस यदि आपको ये डायग्राम सहित यदि पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और हमें सपोर्ट करना, तब तो हमें पता चलेगा कि हमें इस प्रकार के चित्रों डायग्राम का प्रयोग करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो थैंक यू।